बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। सभी धर्मों में प्रार्थना पद्धतियां हैं। इसको मुस्लिम लोग नमाज कहते हैं, ईसाई लोग प्रेयर कहते हैं, सिख लोग अरदास कहते हैं और हिंदू धर्म में आरती कहते हैं। आर्त कहते हैं पीड़ित को, यानी ये पीड़ित की एक पुकार आरती। साहिब के यहाँ की कई आरतियां हैं। नाना मत मतांतरों ने भी अपने हिसाब से साहिब की आरतियां बोली। आरती करहूं संत सदगुरु की। आरती का महात्म समझना है। आरती एक प्रार्थना है। किसी न किसी तरह से अपने मन को हमेशा सुमरण में उलझा के रखना है। ये 5-6 प्रकार से मन को नियंत्रित किया जाए। सबसे पहले सुमरण। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां। जब आप सुमरण से थोड़ा थके तो ध्यान, ध्यान से थके तो सुमरण। उसके बाद फिर आप सत्शास्त्रों का अध्ययन करें। उससे भी थक जाए, यानी मन को उलझा के रखना है, दुनिया में नहीं घुमाना। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। उससे भी अगर उब जाए तो भजन गाना। उससे भी अगर थक जाए तो सत्संगियों में बैठकर सद्गुरु चर्चा करना। मन की एक वृत्ति है, 24 घंटे ये आपके ध्यान को संसार में घुमाएगा। पानी का स्वाभाविक बहाव ढलान की तरफ है, तरल होने के कारण से। अग्नि की लपटें ऊंचाई की तरफ उठती है, उसका अंश है सूर्य का। इस तरह से जब भी आप किसी दृष्टि से अपना ध्यान इष्ट में रख रहे हैं, उससे आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा। वो फायदा उस समय नहीं दिखेगा, सीधा वो आपके अंतःकरण पर एक प्रभाव डालेगा। उदाहरण के लिए साहिब की आरती क्या है? आरती करऊं संत सदगुरु की। हे सदगुरु, संत आपकी आरती करते। सदगुरु सत्य नाम दिनकर की। दिनकर सूर्य। भूले हैं जो जीव संगत आवे, करम भरम तह बांध न पावे, भय न रहे जम घर की। भूले चूके जीव जो आपके पास आते हैं, वो संगत में तो उस तथ्य को प्राप्त हो जाते हैं और यम की आंच से बच जाते हैं। तुम पारस संगति पारस तव। तुम पारस हो, वो पारस में गुण है, लोहे को सोना बना देता है। संगति पारस तव, तुम्हारी संगत भी पारस नहीं। कलिमल ग्रसित लोह प्राणी भव। हे सदगुरु, मैं कलयुग के पाप और अपराधों से लिपटा हुआ एक प्राणी हूं। कंचन करे सुधर की। योग अग्नि प्रगटे ही तिनके घट। नेचुरल अध्यात्म शक्तियों का उद्गम होता है जो तुम्हारी शरणागत है। योग अग्नि प्रगटे तिनके घट, गगन चढ़े सुरत खुले वज्रपट। दर्शन हो हरिहर की, यानी प्रथम स्टेज की बात करें। सहस कमल चल बीन बजाए, सहस्त्र सार में पहुंचता। खुले द्वार सत घर की, अलख अगम का दर्शन पाए। पुरुष अनामी जाय समावे, सदगुरुदेव अमर की। अंत में क्या कह रहे हैं? एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी, जय 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 गुरुवर की। तो आरती का एक प्रभाव है, इसलिए इस प्रभाव को मानव ने समझा, तभी सभी धर्मों में प्रेयर, प्रार्थना, आरती, अरदास आदि का, नमाज आदि का प्रचलन हुआ। अलग बात है कि इंसान वो किस धारणा से कर रहा है। परमात्मा आपकी जो आपके कंसंट्रेशन की रेस प्रभु तक पहुंचती है। आज हम वैज्ञानिक युग में हैं। आप देखें, आपके बच्चे अगर 7 समुद्र पार हैं तो यहाँ से आपकी जब वीडियो कॉल करते हैं तो आपका तस्वीर भी पहुँचती है, साउंड भी पहुँचती है ना। क्या टेक्नोलॉजी है वह। इसी प्रकार से क्या होता है, वहाँ से
जो आपकी रेज है वहाँ तक पहुँच जाती है। सही, जैसे डायल नंबर सही है तो वहाँ पहुँचेगा, इसलिए आदमी इष्ट तक पहुँच जाता है। पर सभी इष्ट आगे कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म लेह पहचानी, त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी, वो ज्योत निरंजन तक जा रहे हैं। आगे क्या करें, निरंकार की अकत कहानी, ये आशा सभी मिल ठानी। अब कह रहे हैं सभी इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जितने भी मत मतांतर धर्म है, एंड में वो जाकर के निराकार तक पहुँच रहे हैं, वो एलिमेंट। हाँ, इसी निराकार को ही तो वैज्ञानिक लोग ब्लैक होल कह रहे हैं। द ब्लैक होल इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। और जब भी ब्लैक होल अपनी तरफ किसी भी उपग्रह को खींचता है तो उसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसकी ऊर्जा रखता है सिर्फ, बाकी उसके आकार को खत्म कर देता है। और यही विवरण वेदों में महाप्रलय का भी है। महाप्रलय के अंदर जितने भी ये पदार्थ है सब नाश हो जाते हैं, एक ऊर्जा जाकर उस निराकार में समाती है। इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि अभी वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी खोज की। ये तो 1600 कुछ ईस्वी में पहली बार ब्लैक होल की बात उठी थी, पर उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ क्योंकि पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के पास संसाधन नहीं थे। आगे चलकर उनके पास संसाधन आए। अभी काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने कई फुटेज और कटिंग भी दिखाई है ब्लैक होल पर। इस तरह से वो ब्लैक होल क्या करता है, पूरे एलिमेंट्स को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है। सर्जन भी उससे और प्रलय भी उसी से, वही निराकार है। आप देखें, सबसे पहले जब वो पूरी सृष्टि अपनी ताकत को पहले भौतिक में एक्सप्लेट कर देता है, वाह, चांद सूरज जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, यही तो प्रकृति है। उसके बाद फिर क्या करता है, धीरे धीरे ये विकास होता है, ये शने शने होता है। डॉक्टर सैमूर की थ्योरी में भी करीब 5 करोड़ साल पृथ्वी पर पानी ही पानी था, सिर्फ पानी पानी था। आप देखते हैं धरती पर आप एक बाल्टी पानी अगर अपने घर में रख दें, ढक करके वैसे रख दें, तो वो 6 महीने बाद देखना उसके ऊपर काई आ गई। काई कैसे आ गई, क्योंकि उसकी नेचर है जल की, तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वो 5 तत्वों को प्रकट हो जाते हैं। पहले आकाश तत्व होता है। वैज्ञानिक लोग तो कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, लेकिन दे डोंट नो वेयर फ्रॉम द ब्लैक मैटर हैज कम, व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर। ओनली ब्लैक मैटर इज नॉट एलिमाइटी वन। तो वो क्या करते हैं, वो मान रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, वो आकाश तत्व है। उससे फिर वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से फिर वायु और अग्नि के संसर्ग से जल उत्पन्न होता है, जल से फिर जल और वायु के द्वारा फिर पृथ्वी उत्पन्न होती है। आप देखें इस तरह से सृजन हुआ, यानी उस सत्ता ने पहले अपने को भौतिक में अभिव्यक्त कर दिया। वह सरगुण निर्गुण एक ही जानो। अभी यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण एक ही जानो, ये एक ही है। उसके बाद जब भी ये लेकिन कुछ सत्ता अपने पास रखता है, फिर ये क्या करता है, जब प्रलय करनी होती है छोटे छोटे प्लैनेट्स को वो अपनी तरफ खींचता है, खींचकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अंदर, उनके आकार को खत्म करता है, अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है। धीरे धीरे फिर जो पहले नहीं खींच पा रहा था अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाता है। इसी तरह सृजन में जितना टाइम लगता है इतना ही टाइम फिर प्रलय में भी बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है, जब उसने अभी 2-3 प्लैनेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। अब जिसको पहले नहीं खींच पा रहा था उसको भी आकर्षण से खींचता है, गुरुत्वाकर्षण से वो खींच लेता है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये क्रम पता है, इंसान की मौत कब से शुरू होती है, जिस दिन से धरती पर आ जाता है उस दिन से मौत शुरू हो जाती है। इस तरह प्रलय सृजन के साथ प्रलय प्रारंभ होती है। इसी तरह मृत्यु कब शुरू होती है, इंसान जन्म लेने के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है, पर मृत्यु में टाइम लग जाता है। इसी प्रकार से ये पिंडे सब ब्रह्मांडे धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो बड़े बड़े प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है, उनको अपने में लय करता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अपनी ताकत बढ़ाता जाता है।
अपनी पूरी ताकत बढ़ाने के बाद फिर वो काफ़ी पूरे ब्रह्मांड के धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं 5 करोड़ साल बाद उसकी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पूरी धरती को इंसानों के साथ खींच लेगा, अपने में मिला लेगा। वाह, महाप्रलय का वृतांत जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो मैचिंग हो रहा है ये सब चीज़ें। तो आइए मैं कह रहा हूँ इस तरह सभी उसी निराकार तक कंसंट्रेट हुआ, आगे नहीं जान पाए। यही बात साहब क्या बोल रहे हैं, त्रिदेवा मिल ज्योत पखानी, निराकार की अकथ कहानी, निराकार तक ही पहुंचे यही आशा सभी मिल ठानी, भरम भरम मोए मोए नर प्राणी। पूरी दुनिया के धर्म जब एक मत से एंड में निराकार तक पहुंच रहे हैं, वही सत्ता है, वही परमात्मा है, वही सृष्टा है। इसलिए मुसलमान बेचूना खुदा कह रहे हैं निराकार, हम सब हिंदू वेद हमारे कह रहे हैं निराकार, यही ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। इसका मतलब है धरती पर रहने वाले सब लोग एक मत से इस तक सीमित हैं कि निराकार एक फॉर्मलेस पावर है। लेकिन साहब कह रहे हैं सरगुण निर्गुण एक ही जानो, वो दोनों एक ही है। और यही सिद्धांत यजुर्वेद का भी है। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार है, यजुर्वेद कहता है निराकार मीन्स नथिंग, हम उसको नहीं देख सकते। इसलिए उस निराकार ने अपनी शक्ति को पंच भौतिक तत्वों में व्यक्त कर दिया है। इसलिए वो सर्वगुण रूप आराध्य और सहज है। आप देखिए तथ्यों को आदमी जा नहीं रहा है बारीकी में, क्योंकि मन जाने नहीं दे रहा है। वो बहुत कम लोग हैं अभी जो धर्मशास्त्रों की तरफ प्रेरित हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। लोग इसको क्या समझ रहे हैं, ये पिछड़ेपन की बात है। नहीं, ये अगड़ेपन की बात है। आज भी उन महापुरुषों की वाणियों पर रिसर्च हो रहे हैं, पीएचडी हो रही है। तो कह रहे हैं यही आशा सब मिल ठानी, भरम भरम मोए नर प्राणी, दृष्टि बिना दुनिया बहुरानी। अब कह रहे हैं दृष्टि बिना दुनिया बहुरानी, कौन सी दृष्टि? सबके पास अध्यात्म दृष्टि है, सबके पास दिव्य चक्षु है। अब वो भ्रमित हो गई है, कहाँ? दुनिया में। अगर आप अभी जगत के पदार्थों को देख रहे हैं तो ये भी दिव्य दृष्टि है। इस समय आपकी दिव्य दृष्टि कहाँ है? अभी आपकी दिव्य दृष्टि कर्म ज्ञान इंद्रियों में प्रस्तुत हो चुकी है। इसके कारण से जो आंखों से आप देख रहे हैं ये भी दिव्य दृष्टि की ताकत है। पर ये जो हमारे अर्गन है, स्थूल जो हमारे इंद्रियां हैं, ये सर्वगुण पदार्थों को देख सकते हैं और बाकी नहीं। इसलिए आदमी को क्या किया, अध्यात्म से पलट करके भौतिकवाद में लाया गया। इसलिए सभी, कितना बड़ा कौतुक है, पूरी जिंदगी इंसान दुनिया के सभी पदार्थों को देखता रहता है। कमाल क्या है, अपने को नहीं देख पाता है। ये काम ठीक वैसे है, सपना देखने वाला सब चीजें देखते हैं, खुद को नहीं समझ पा रहा है। भाई सपने में भी आपको एक शरीर मिला, निसंदेह मिला, उसको लिंग देही कहते हैं, अंगुष्ठ बरोबर होती है। वो स्वप्न में सभी चीजों को देखता है, खुद को नहीं देख पाता है और ब्रह्म अवस्था में रहता है। अवस्थाएं भी भ्रमित करती है। अगर आपकी आंख के पास लाल चश्मा आपने लगाया, सभी वस्तुएं लाल नजर आएगी। अगर आपने पीला लगाया, सब पीली दिखेगी। इसी प्रकार से भौतिकवाद में इस जीव को उलझा दिया गया। साहब ये कह रहे हैं, साहब छाड़ या हाथ बिकानी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उस परम पुरुष को छोड़ करके निरंजन की वो जो प्रलय और उत्पत्ति कर रहा है उसमें फंस गए। यहीं पर सभी समीकरण बदल गए, संतत्व की धारा यहीं पर सर्वगुण निर्गुण से बिल्कुल भिन्न हो गई। इसलिए जब प्रथम संत सदगुरु साहब को कहते हैं, जब आए जो जिनको फॉलो किया, जिन्होंने उन्हें, जिनको साहब वो शक्तियां भी दिए, वो भी यही बात बोलने लगे। वो वहीं से, वो भी वहीं गए, उन्होंने भी वो सब चीज़ें देखी। इसका मैं एक प्रमाण देता हूँ। मैंने ये प्रमाण कई बार दिया। आज भी आप भक्ति काल के सभी संतों की वाणी को टटोलेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, तो वो इनसे परे हटकर एक परम सत्ता का इशारा कर रही है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये तो
रिसर्च करने की चीजें हैं। साहेब छाड़ यम हाथ बिकानी, अब यहां क्या कह रहे हैं? साहेब छाड़ यम हाथ बिकानी। बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भजन गाने वाले हैं या गायक हैं, उन्हें सतर्क रहना है। आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा, अच्छे कन्नड़ गायक थे, कृष्ण कुमार के स्टेज पर डेथ हो गई। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मैं पिछले 50 साल से प्रीचिंग कर दीक्षा दे रहा हूं। बोलने में, तैरने में और दौड़ने में बराबर ताकत लगती है। बोलने में, तैरने में और दौड़ने में बराबर ताकत लगती है। आप बोलने को नॉर्मल नहीं समझना, इसलिए कोशिश की जाए बड़ी ऊंची आवाज में नहीं बोले। आप लीडरों की तरह से नहीं बोले, उसमें आपके हृदय को बहुत हृदयाघात होता है, बहुत बड़ी ताकत लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल नरेश त्रेहन ने एक अच्छी बात बोली थी। वो मेदांता के सीनियर डायरेक्टर है। बोला भारत के लोग हृदय रोग की प्री स्टेज को समझ ही नहीं पाते हैं। आप देखना उनकी स्पीच आज तक में उन्होंने बोल दिया। बोला हम भारत के लोग हृदय रोग की पहली स्टेज को समझ ही नहीं पाते। जब आपको थोड़ी बेचैनी लगे, जब आपको कोई अच्छा नहीं लगे, तो समझना ये सिग्नल अच्छा नहीं है। मैं ये संवाद क्यों उठा रहा हूँ? मेरे यहाँ भी एक गरीब बेचारे आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, 2-2 घंटा गाते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ आराम कर, ज़्यादा नहीं गा, नेचुरल है। तो त्रेहन ने कहा कि भारत के लोग हृदय के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। वो प्रारंभ की स्थिति रोगों की नहीं समझ पाते हैं। वो अच्छे डॉक्टर हैं, कह रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसे समझने की ज़रूरत है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब बोलने में, तैरने में और दौड़ने में एक एनर्जी लग रही है। अब वो लड़का अभी यंग था, 53 साल एज थी, कोई ज़्यादा एज नहीं थी, अच्छा गायक था। 20 सॉन्ग उसने स्टेज पर गाए हैं, 20 सॉन्ग। एनर्जी खत्म हो गई पूरी, अब हृदय तक ब्लड नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब है बहुत एनर्जी इन्वेस्ट होती है बोलने में। वो क्या होता है मुझे पता है। ये हृदयाघात 3 प्रकार का होता है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं 2 प्रकार का, मैं कह रहा हूं 3 प्रकार का। तीसरे प्रकार को वैज्ञानिकों ने पकड़ा नहीं। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, थोड़ी बेचैनी लगे, स्लाइट, समझ जाना आपको विश्राम की जरूरत है, आपको आराम की जरूरत है। मैं उदाहरण देता हूं, अक्सर मैं ये हृदयाघात 3 प्रकार का है बताऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अधिक परिश्रम से भी हो जाता है। जब आप गाते हैं, पहला स्टेज ये है कि आप थोड़े से बेचैन रहने लगे। अब क्या हुआ, बेचैन क्यों है? क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिमाग भी थोड़ा सा उलझा है, उसको खुराक नहीं मिल पा रही है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। तो पहला, जब आदमी को थोड़ी बेचैनी लगे, वहां सतर्क होना है, वहां विश्राम करना है, वहां आराम करना है। दूसरा, हार्ट अटैक साइलेंट है,
और तीसरा जब आता है ना, वो इंसान को खत्म कर देता है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग जान रहे हैं। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी थी मुझे, मैं लेट हुआ करीब 1.25 किलोमीटर। मैं बड़ी स्पीड से चला, बहुत जल्दी चला। आप ये मत कहना कि सिर्फ ये बूढ़ों को होता है, नहीं, ये यंग को भी होता है। आज का डाटा ये बता रहा है हार्ट अटैक यंग लोगों को ज़्यादा परसेंटेज में हो रहा है। मैं बड़ी स्पीड में चला। जब मैं बड़ी स्पीड में चला, मुझे अचानक यूँ हुआ मैं गिर जाऊंगा, अनकॉन्शियस होने लगा। उससे पहले मैं बैठ गया। मैं फिट्स के मरीजों को भी एक राय दूंगा, लोग अनदेखी करते हैं। जब फिट्स का दौरा आएगा, पहले आपको अपनॉर्मेलिटी लगेगी, उसी समय बैठ जाना, उस समय बैठ जाना, नहीं तो मुंह के बल भी गिरोगे, सर भी फट जाएगा, और एक तो तुम्हें वो दौरा आया और बहुत भयंकर होगा। अब उनको फिट्स वालों को क्या सावधानी करना है मैं ये बता रहा हूँ आपको। हाइट पर भी नहीं जाएं, ओवर काम भी नहीं करें, परहेज ही उसका हल है और कोई हल नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को यहाँ ठीक किया। उसके बाद क्या होता है, जब फिट्स का दौरा आ जाता है, पहली परहेज वो ये करे कि ज़्यादा भोजन नहीं खाए, हाइट पर नहीं जाए, पेट में गैस नहीं बनने दे। अगर गैस बन रही, अंडरपास नहीं हो रही है तो डगारे, ये डगारती रहे। एक लड़की थी, 2 बच्चे थे छोटे, बड़ी परेशान थी। मुझे उसने आकर बोला हार्ट के लिए मुझे प्रॉब्लम है, बहुत दिन से दवा कर रही हूँ। वो जीना चाहती थी, शायद अपने लिए नहीं, उन नन्हे बच्चों के लिए जीना चाहती थी। तो मैंने उसको कहा बेटे ऐसा करना, जब तुम्हें ऐसी बेचैनी लगे तो आप गैस अंडरपास करना। अगर उस समय अंडरपास नहीं होती है गैस तो बाहर निकालना, डगाड़ना खूब। 2-3 महीने बाद आई, मुझे पता है उसने क्या बोला। आपके साथ जो चीज़ें, शायद वो सुन रही होगी लड़की, आपके साथ जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ वो आपके हित के लिए होती है, अब मेरा अनुभव है। मुझे बोला गुरुजी मैंने दवा भी छोड़ दी, अब इसी से जी रही हूँ। जब भी मुझे थोड़ी ये दिक्कत होती है मैं डगाड़ती हूँ, गैस पास हो जाती है। वेल ये है गैस अंडर पास हो, अगर अंडर पास नहीं हो ओवर पास होना चाहिए। बस गैस को ओवर नहीं बॉडी में रहने देना। आप देखें जब भी टायर में गैस ओवर आ जाती है, ब्लास्ट नहीं हो जाता है। गर्मी में आप देखना आमतौर पर टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। बस ये गैस भी कॉज है हार्ट अटैक का, ब्लॉकिंग कॉज है। तो ठीक है। तीसरा फिर वो क्या करे, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करे, हाइट पर नहीं जाए, चलते हुए पानी को नहीं देखे, आग की लपटों को नहीं देखे, वहाँ उसको ये दौरा आ सकता है। इसी प्रकार से अधिक बोलने से, मैं फिर उदाहरण दूंगा दूसरा, आप लोगों ने देखा भी होगा भोपाल में, अभी मैं ऊंचा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं नेताओं को भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा, जोशीले तौर से तेज मत बोलो, आप अपनी बात रखो, इससे आपकी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट हो जाएगी, आप पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वहाँ भोपाल में सत्संग किया, भजन भी गाए मैंने कुछ, आप मानेंगे स्टेज पर ही मैं अनकॉन्शियस हुआ। मैं स्टेज पर अनकॉन्शियस हुआ। मैं जिंदगी में ये 2 बार अनकॉन्शियस हुआ, पर एक बार तो मैं संभला। मुझे जब स्टेज से उठा करके कमरे में ले गए, 1 मिनट में बाद में उठा, वो गुरमीत मुझे उठा के ले गए, 2 लड़के। मैं बोला क्या बात हुई? आप सोचे ना, क्योंकि मस्तिष्क तक ब्लड नहीं पहुंच सका, तो मस्तिष्क जो है वो याद ही नहीं रहा, उसे याद नहीं रहा। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं, हमारा राष्ट्रपति कलाम स्टेज पर ही डेथ हुई थी, और
मोहम्मद रफ़ी अच्छे गायक थे, उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका है। कहीं प्रोग्राम देने के बाद अपनी वाइफ को बोला मुझे सीने में पेन हो रहा है। एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ कहा हमारे पास इसका कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी हॉस्पिटल तक पहुँचने में ही डेथ हो गई। मुकेश का भी ऐसा ही हुआ। सावधान रहें गायक लोग भी, ओवर ताकत लगा कर नहीं गए। क्यों? मैं उदाहरण देता हूँ। कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें आरोह अवरोह उतार चढ़ाव ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, अरे जात बई साहिब जात बई, गुरु खेवा मरी नैया जात बई। आप देखो, गला भी मेरा वो हुआ, ब्रेन भी, हार्ट पर असर नहीं पड़ा। इस तरह के ने वहाँ एक गलती की। अच्छे गायक थे, युवा थे। पहली बात तो उस पूरे हॉल के अंदर सफोकेशन ओवर था। जब ओवर सफोकेशन है, ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, 20 सॉन्ग गाए और काफ़ी तरन्नुम में, और बार बार पसीना पहुँच रहा था। मैंने भी देखा ना, उस नवयुवक की डेथ हो गई इस तरह से। प्रौढ़ था। इसका मतलब है कि भाई गायक लोग सावधान हो जाओ, कंटिन्यू काफ़ी गीत नहीं गाओ, हृदयघात हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी इतनी ओवर नहीं है, तो इससे सावधान रहना। जो जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं, मैं उनको भी प्रार्थना करूंगा, मत बोलो। इसका प्रेशर हृदय पर पड़ता जाएगा। जो पट्टे होते हैं ना गाड़ी के, एक साथ नहीं टूटते हैं। ओवरवेट होने से ढीले होते जाते हैं, फिर उनमें लचीलापन आ जाता है, फिर जैसे थोड़ा ओवरवेट हुआ, एक झटका लगा, टूट जाएंगे। ऐसे ही दिल है, संभल के रहना है काफ़ी। तो आइए, मैं ये कहना चाह रहा था कि बंधुओं, मैंने आपको आपके साथ अपने 2 अनुभव शेयर कर दिए। मैं झिझकता नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ मैं। एक बार वो एयरपोर्ट पर तो फिर मैं बैठ ही गया था। जब मैं बैठ गया, थोड़ा रेस्ट हुई। इसमें इतने में दुनिया का क्या हाल है मैं बताऊं? मे आई हेल्प यू? 2 लड़के आए, उन्होंने मुझे कहा उठिए। मैं कहा नहीं, मुझे 1 मिनट बैठना है। फिर उन्होंने मुझे, मैं उठा, थोड़ी हेल्प भी दी। उन्होंने मुझे बोला आपके लिए चेयर लाएं। मैं जानता था। मैं कहा चेयर के कितने पैसे लोगे? बोला 1200 रुपये। वाह, क्या ये दुनिया है। ठीक है, गिरा कोई उठता है लेकर सहारा, तो झट से उसे गिरा देती है दुनिया। मैं शेर भी लिखता था, कविताएं भी लिखता था, राइटर भी था। मेरी स्पीच से भी आपको इसका पता चलता होगा। साहब की कृपा से मुझे शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है भैया, हार्ट को आप ओवर वर्क मत दो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। तो आइए, यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं साहब। कह रहे हैं ये सब वही लिपटे, दृष्टि बिना दुनिया बौरानी, साहब छाड़ यम हाथ बिकानी। साहेब छाड़ यम हाथ बिकानी। कहे कबीर कोई संत सुजाना, जिन जिन शब्द हमारा माना। अब यहां क्या कह रहे हैं? वही संत सुजाने जिन्होंने मेरा शब्द माना। साहब का कंट्रोल कितना है अपने शब्दों पर। हर जगह तो ये कहा, मैं नहीं किया साहब ने, पर यही कहा कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। इसको घमंड कहोगे या सत्योक्ति कहेंगे? कहे कबीर कोई संत सुजाना, जिन जिन शब्द हमारा माना। कैसे मैं अर्थ करूं तुम्हारी, महामलिन साहेब दे हमारी। वाह, साहेब की वाणियों को भी लोग पलट करके, मैं प्रभु तुझे क्या चढ़ाऊं भगवान, अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो मछली का जूठा। ये सब साहेब के शब्द हैं, लोगों ने इनको रूपांतरित कर दिया। वाह, अध्यात्म जगत में कबीर साहब का स्थान वैसे है जैसे तारका मंडल में
चंद्रमा, और ब्रह्मांड में सूर्य, सरिताओं में गंगा, वाह, जानवरों में सिंह, मोती पोखराज में फारस। इस तरह साहब का स्थान है। कैसे मैं आऊं निकट तुम्हारे जब तुम देह अग्र की देही। अग्र, वाह, अमृत देही है तुम्हारी, तो मैं कैसे आ पाऊं तुम्हारे पास। कैसे मैं आऊं निकट तुम्हारे जब तुम देह अग्र की देही। तब हम हो नाम सनेही मलयाग्र में बसे भुजंगा विश्व अमृत को एक ही संगा। बोला जब तुम ताकत दोगे तब हम तुम तक पहुंच सकते हैं, मैं अपनी ताकत से नहीं आ सकूंगा। वाह, क्या कह दिया। यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। अखंड आरती खंड न हुई, धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव। विनय सुनत मम रहा न जाई। काले मार रसातल कोई खंडित पिंड 21 ब्रह्मंडा, यानी पिंड ब्रह्मांड सब ये नाशवान है। आगे खंडित नदी 18 गंडा, नदियां 18 गंडा सब खंडित है। खंडित रघुपति, खंडित रावण, खंडित कृष्ण वीर बलि बावन। भाई वेद भी तो कह रहा है ना, महाप्रलय में 33 कोटि देवता लय हो जाते हैं। क्या गलत कह रहे हैं। खंडित धरती पवन आकाशा, खंडित चांद सूरज कैलाशा, ये सब खंडित है, खत्म हो जाएंगे। कोई न रहा एक पुरुष लोक रहेगा, आया जो वहां से वो खबर उसकी कहेगा। खंडित चांद सूर्य कैलाशा, खंडित जहलक सकल पसारा, खंड अखंड कबीर पुकार। लेकिन खंड अखंड का मतलब वो है जिसका जो अखंड है, खंडित नहीं हो सकता। वो सिर्फ साहब ने बोला। मसला बड़ा गंभीर है, उनकी आलोचना के पीछे बहुत बड़े रहस्य है। अब मैं बीच में फिर के का प्रश्न उठाता हूं, कृष्ण कुमार। पब्लिक ने फरमाइश की होगी ये गीत गाओ, वो गाता चला गया। किसी ने सोचा नहीं, भीषण गर्मी है, बार बार वो पसीना पोंछ रहा है, कार्यकर्ताओं का, उसके सहायकों का कर्तव्य नहीं है कि कहना था भाई अब बस करो, तुम्हें ओवर पसीना आ रहा है। बार बार वो तौलिए से मुंह पोंछ रहा था, वो एक युवा आदमी चला गया। खंडित जहलक सकल पसारा, खंडित अखंड कबीर पुकारा। वाह, सिर्फ कोई न रहा एक पुरुष लोक रहेगा, कोई न रहा एक पुरुष लोक रहेगा, आया जो वहां से वो खबर उसकी कहेगा। बंधुओं, समय हो रहा है, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। आरती में भी 5 मिनट लगते हैं और सबसे प्रार्थना करूंगा। इस समय हम एक बहुत बड़े आयोजन 2 होने वाले हैं, उसमें व्यस्त है, काफी व्यस्त है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हमें मैन पावर की जरूरत है। मैं आज तक न तो किसी से चंदा मांगा, मैं चंदे को भ्रष्टाचार मानता हूं, मैं चंदे को भ्रष्टाचार मानता हूं। हमारे पंथ में चंदा नहीं होता है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचा तानी। तो मैंने किसी से धन नहीं मांगा, श्रम मांगा। अभी यहाँ हम बड़ी विशाल इमारतें बना रहे हैं और 10 शिखर बना रहे हैं, बड़े विशाल, जिनकी चोटी की ऊंचाई जमीन से 105 फीट है। वहाँ मटेरियल पहुँचाना है, सामान पहुँचाना है। ये देख रहे हैं आप शिखर, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन चुके हैं। और ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और एक स्टोरी की हाइट 16 फीट है, 48 फीट ये हो गए। उसके बाद 2 मंजिलें देखो शिखर के ऊपर और भी है,
ये 32 फीट हो गई, 48 और 32 80। जो ये ऊपर गुमुद हैं ये करीब करीब 30-35 फीट हाइट है, यानी 110-15 फीट के हाइट पर ये है। यहाँ सामान पहुँचाना, मटेरियल पहुँचाना, बाकी चीज़ पहुँचाना। हम वो जो बम्बई में बड़ी बड़ी क्रेनें हैं ना, वो नहीं लगाए हैं, उनका किराया ही एक दिन का 2-2 लाख रुपए है, और हमारे पास गरीब संगत अधिक है तो हमने वो नहीं लगाया है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ आकर सेवा देना, आपकी सेवा वांछित है। तो हम गर्मी से आयोजन से कबीर जयंती से पहले ये 13, 14, 15 को है। बीच में मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, भोपाल का प्रोग्राम 10 जून का है और 11 जून का प्रोग्राम इंदौर और पचोर का है, वो मैंने कैंसिल कर दिया है। वजह, भोपाल में विशाल हॉल है, उसमें पंखे हैं, इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन पचोर में टेंट लगाते हैं, इस भीषण गर्मी में आदमी बीमार हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे पक्के हॉल हैं वहाँ मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ फिलहाल। तो 10 तारीख को मेरा भोपाल प्रोग्राम है, 11 को इंदौर पचोर वो कैंसिल कर दिया मैंने। 11 को मैं भोपाल से आते ये प्रोग्राम दूंगा दिल्ली में 11 तारीख को, इंस्टेड ऑफ 12 जून। प्रोग्राम ऑफ द दिल्ली विल on 11 of the June. So this is information for all of the satsangis, those are close from the Delhi. तो वो 11 तारीख को मैं दिल्ली में प्रोग्राम दूंगा। 8 बजे मैं वहाँ से फ़्लाइट लेता हूँ भोपाल से 11 तारीख की सुबह, और 9:30 साढ़े 9 बजे पहुँच जाता हूँ दिल्ली। 1 घंटे का रास्ता है फ़्लाइट का। वहाँ प्रोग्राम देने के बाद मैं वहाँ से फिर शाम को फ़्लाइट लेकर वापस आ जाऊँगा 11 को ही। ये 2 दिन क्यों मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि कबीर जयंती के कारण से लोग यहाँ पहले आना शुरू हो जाएंगे। तो संगत से प्रार्थना है बाकी को भी ये खबर दे देना। हालांकि मैं ये स्क्रॉल में भी चलाऊँगा कि दिल्ली का प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ 12 है जून विल 11 जून। और आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा कि बाकी प्रोग्राम वैसे होंगे कि आप अपने बच्चों को, भाइयों को, परिवार के लोगों को सेवा में यहाँ पर भेजें। इन सभी जगहों को हम साफ करना है और विशाल आश्रम है, सबके रहने की व्यवस्था अच्छी करनी है। आपके यहाँ जब ब्याह शादी होता है ना तो आप 4 महीने पहले जुड़ जाते हैं, जबकि आपके बाराती तो 150 आने हैं। आप हर चीज़ का इंतजाम करते हैं और इन विशाल प्रोग्रामों में यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग आते हैं। सबकी व्यवस्था हमें करनी है, उत्तम करनी है। धन्यवाद। कल फिर हाजिर हो जाऊँगा साहब।